इलेक्शन कमीशन ने NA 249 के इंतखाबी नताइज रोकने का हुक्म दे दिया है। तो अहम और बड़ी डेवलपमेंट NA 249 के इंतखाबी नताइज के हवाले से इंतखाबी नताइज रोकने का हुक्म दे दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अब से कुछ देर पहले ये कहा गया था कि वोटों की गिनती भी दोबारा हो सकेगी, लेकिन इसके बाद एक और बड़ी डेवलपमेंट इंतखाबी नताइज रोकने का हुक्म दे दिया इलेक्शन कमीशन ने। NA 249 के इंतखाबी नताइज रोकने का हुक्म आ चुका है। NA 249 के इलेक्शन के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट है। जिशान भट्टी हमारे साथ हैं। जिशान, बताइएगा, बड़ी डेवलपमेंट हुई, नताइज रोकने का कहा गया? जी बिल्कुल, देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त मंजूर की है, समाअत के लिए नोटिस जारी किए उम्मीदवारों को, तो साथ ही अपने फैसले में जो दो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, मेंबर सिंध और मेंबर बलूचिस्तान, उन्होंने जो मुख्तसर फैसला जारी किया उसमें ये हिदायत जारी की गई है कि जब तक इस दरखास्त पर समाअत नहीं होती तब तक इस हल्के के नताइज को भी रोका जाएगा। उन पे स्टे ऑर्डर दे दिया। और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जो 4 मई को समाअत के लिए मुकर्रर की गई है, उस समाअत के बाद ही हल्के के नताइज के हवाले से फैसला किया जाएगा। ताहम 4 मई को अफ्रीकैन को सुना जाएगा, नून लीग को सुना जाएगा, तब तक इस हल्के के नताइज जो भी है वो भी जारी नहीं होंगे। सही, लेकिन जिशान, नोटिफिकेशन तो जारी हो गया था जीत का, उस हवाले से क्या है? जी बिल्कुल, जीत का नोटिफिकेशन चूंकि फॉर्म 47 रिटर्निंग अफसर ने जारी किया है, उसके बाद इंतहाबी उम्मीदवार जो कामयाब होता है उसने इलेक्शन कमीशन में अपने जितने भी अखराजात की तफसीलात होती हैं वो भी जमा करवानी होते हैं। तो वो 4 दिन के अंदर जमा करवाने के बाद इलेक्शन कमीशन कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करता होता है, जिसके बाद जो मेंबर होता है असेंबली, वो बाकायदा असेंबली इजलास में हलफ उठाता है। ताहम जो फॉर्म 47 है वो तो जारी कर दिया गया था, लेकिन कामयाबी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नहीं किया गया था और अब उस पर स्टे ऑर्डर दे दिया गया और ये कहा गया कि जब तक इस पे फैसला नहीं होता दरखास्त पर, तब तक वो कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है बाकायदा तौर पे जारी होता है, वो तब तक जारी नहीं होगा। जी सही। तो जिशान, बेसिकली अब ये होगा कि पहले वोटों की गिनती के हवाले से जो समाअत है 4 मई को, उस पर फैसला होगा, उसके बाद ही हतमी नोटिफिकेशन जारी होगा। जी बिल्कुल, 4 मई को जो समाअत के लिए मुकर्रर की है दोबारा वोटों की गिनती की दरखास्त, चूंकि 5% से कम मार्जिन है तो वो इसलिए वैलिड है दरखास्त। इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि 5% से कम वोटों का मार्जिन हो तो वो दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर हो सकती है, उस पर दोबारा गिनती हो सकती है। तो जिसकी बुनियाद पर उसको मंजूर किया गया दरखास्त को, और अब इलेक्शन कमीशन 4 मई को इस पर समाअत करने के बाद ही कोई फैसला करेगा दोबारा गिनती की इजाजत दी जाए या कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। जी सही। तो 4 मई के बाद ही ये फैसला होना है कि गिनती होनी है, और अगर गिनती दोबारा से होती है तो फिर उसके बाद रिजल्ट का वेट दोबारा से किया जाएगा। मिफ्ताह इस्माइल की दरखास्त थी जिस तरह से आपने बताया है, तो बाकी भी फरीकों को बुलाया गया? जी बिल्कुल, जिसमें जो मुख्तसर फैसला इस दरखास्त पे इलेक्शन कमीशन ने एक हिदायतनामा जारी किया, उसमें बाकायदा तौर पे तमाम उम्मीदवारों को नोटिस जारी किए गए और ये कहा गया कि चूंकि मिफ्ताह इस्माइल ने 5% से कम मार्जिन तो फॉर्म 45 के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का जो इजहार किया था उसकी बुनियाद पे ये समाअत के लिए मंजूर की जाती है। और 4 तारीख को मिफ्ताह इस्माइल समेत तमाम जो उम्मीदवार उनको भी तलब किया गया, नोटिस जारी करके तमाम उम्मीदवारों को सुना जाएगा और इसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है ये फैसला करेगा कि हल्के में दोबारा गिनती की जाए या फिर अगर इलेक्शन कमीशन को मिफ्ताह इस्माइल दोबारा वोटों की गिनती के हवाले से मुतमईन ना कर सके तो इलेक्शन कमीशन जो है वो कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म भी सुना सकता है। जी सही। जिशान, जिस तरह से आपने बताया कि 5% से ज्यादा कम, मतलब कम वोट हैं उससे, तो ये रूल है जिसके बेस बनाया मिफ्ताह इस्माइल ने? जी बिल्कुल, रूल है कि 5% से अगर मार्जिन कम हो तो वो उम्मीदवार उस हल्के में दोबारा गिनती की दरखास्त दे सकता है। तो रिटर्निंग अफसर ने बगैर शवाहिद को उज़र रख के ये दरखास्त मुस्तरद की थी, जिसकी बुनियाद पे आज इलेक्शन कमीशन, मरकजी इलेक्शन कमीशन जो है यहाँ पे दरखास्त दी गई है। तो इलेक्शन कमीशन ने इस बुनियाद पे इस दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया है और दोबारा गिनती के हवाले से जो है वो इस पे दलाइल तलब किए। ताहम अभी तक इलेक्शन कमीशन ने दोबारा जो गिनती का हुक्म नहीं दिया इस दरखास्त पे, सिर्फ समाअत के लिए मुकर्रर किया और 4 मई को जो समाअत के लिए मुकर्रर की गई है इस पे तो दोबारा गिनती के हवाले से जो ठोस शवाहिद होंगे वो तलब किए जाएंगे, दलाइल मांगे जाएंगे, जिसपे मुतमईन करने के बाद इलेक्शन कमीशन दोबारा गिनती करने या ना करने के हवाले से फैसला सुनाएगा। लेकिन जिशान, जैसे आपने बताया कि 5% से कम वोट, यानी कि ये तो मिफ्ताह इस्माइल की दरखास्त थी, लेकिन बाकी जो फरीक हैं उनका मामला तो ऐसा नहीं, उनका तो डिफरेंस ज्यादा था, तो फिर उनकी किस बेस पर बात सुनी जाएगी? जी बिल्कुल, चूंकि एक उम्मीदवार की जानिब से ये दरखास्त की गई है तो इसमें जितने भी माजी में केसेस देखने में आते हैं जो धांधली से मुतल्लिक होते हैं या फॉर्म 45 के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, तो ताहम उन पोलिंग स्टेशन पे ये भी देखा जाएगा कि जो नून लीग की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है कि उनके पोलिंग एजेंट को फॉर्म 45 बगैर दस्तखत के दिए गए, तो बाकी जो उम्मीदवार थे उनके साथ भी ऐसा वाक़या पेश तो नहीं आया, चूंकि फॉर्म 45 उन मुतल्लिका तमाम पोलिंग स्टेशन पे जिन पे नून लीग ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है उनके पोलिंग एजेंट
एजेंट्स को भी दिए गए हैं या नहीं दिए गए, इन तमाम चीजों का तफसीली जायजा लिया जाएगा ताकि उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन कोई हतमी फैसला कर सके। सही ज़ीशान, आपने जिस तरह से कहा कि बाकी तमाम जो फैसले हैं वो उसके बाद ही होंगे, तो क्या किसी दीगर पार्टी ने भी इसी किस्म की दरख्वास्त दी हुई है या फिर सिर्फ उनको बुलाया गया है? जी बिल्कुल, पीटीआई ने जो रिटर्निंग अफसर के पास उनके उम्मीदवार थे उन्होंने दरखास्त दायर की थी। उन्होंने सिर्फ चंद पोलिंग स्टेशन पे दोबारा गिनती की दरखास्त की थी, लेकिन उनकी दरखास्त भी रिटर्निंग अफसर ने मुस्तरद कर दी थी। लेकिन ताहम चूंकि नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उनका बहुत ही कम वोटों का मार्जिन है, हार से बहुत ही कम वोटों के मार्जिन से हारे हैं, तो नून लीग ने बाकायदा तौर पर मरकजी इलेक्शन कमीशन में ये दरखास्त दी है जिसको इलेक्शन कमीशन ने समाअत के लिए मुकर्रर किया है। समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, 4 मई को समाअत होगी, उसके बाद ही फैसला होगा। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपने हमें आगाह किया। अहम और बड़ी डेवलपमेंट, कादर मंदोखेल की कामयाबी का नोटिफिकेशन अभी रोक लिया गया है और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि 4 मई तक इस हवाले से अभी तक कोई अपडेट नहीं होगी। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ हैं। इक़्तिदार, आप बताएगा, बड़ा फैसला हुआ ये? जनाब बहुत शुक्रिया जनाब आपका। आज सुबह मुस्लिम लीग नून ने रिकाउंट की दरख्वास्त दी थी जिसे रिटर्निंग अफसर ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन नून लीग की तस्कीन नहीं हुई और नून लीग इस दरख्वास्त को लेकर उसने चैलेंज किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में, जहां नून लीग की रिकाउंट की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर यह एक्शन लिया गया है और कादर खान मंदोखेल की जो कामयाबी का नोटिफिकेशन है उसे रोक दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का यह मौक़िफ़ है कि वो 4 तारीख को मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेगी और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि आया नून लीग जो कह रही है वो सही है या दुरुस्त है, रिकाउंट करवाया जाए या ना करवाया जाए, फॉरेंसिक करवाई जाए या ना करवाई जाए। तो 4 तारीख तक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो खुशी है वो। ठीक है, शुक्रिया इक़्तिदार, आपने हमें आगाह किया इस फैसले के मुतालिक।